हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो जो मेजर ऑफ हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि जब से मुगल एम्परर जो औरंगजेब था उसकी डेथ होती है, उस ड्यूरेशन से जो था उसका मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जो इशारा करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। उनमें से जो दूसरा रीजन है वो है अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो यूरोपियंस है ना, उनका आना जाना लगभग 13वीं 14वीं सदी से शुरू हो गया था। लेकिन मॉडर्न इंडिया की शुरुआत तब से मानी जाती है जब से इन जो यूरोपियन जो कंपनीज थी जो यहाँ एक तरह से ट्रेड करने आई थी, उन्होंने जब यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना शुरू करा। ठीक है, फ्रंट फुट पे खेलने लगी कि अगर कोई कंपनी कोई यूरोपियन कंपनी अगर कर्नाटक में एट दैट टाइम मद्रास में अगर ट्रेड कर रही है और वहां के मद्रास में कोई राजा है या कोई शाह है या कोई किंग है, वहां पे अटैक होता था तो ये उसको असिस्टेंस देते थे, असिस्टेंस देने लगे अपनी मिलिट्री के थ्रू। ठीक है, इसी तरह जो ईस्टर्न इंडिया साइड में जो कंपनी ट्रेड करती थी वो ईस्ट इंडिया वालों को देने लगी। तो इस तरह से क्या था, इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गया। ठीक है, अब इनका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था ना, उन्होंने इनकी ग्रीड को इतना बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये वैसे भी लड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों ना हम इसका फायदा उठा के खुद पावर कैप्चर कर लें, खुद रूल करें। फायदा हमें ये होगा कि हम खुद से डिसाइड करेंगे कि इंडिया से कौन सी चीज कहां जाएगी, कितना टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है, क्या एग्रीकल्चर मॉडल होगा। उन्होंने कहा इतना बड़ा लैंड जो पूरी तरह से फर्टाइल है, इरिगेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बारिश इतनी होती है मानसून की वजह से। तो एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री, एक रिसोर्स रिच कंट्री, ठीक है, ऊपर से इतना धनी कंट्री। एट दैट टाइम इंडिया कंट्रीब्यूट 25% इन द जीडीपी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया का 25% वेल्थ, 25% वेल्थ इंडिया रखता था। तो जब आज के टाइम पे यूएसए पूरी दुनिया का 7% वेल्थ रखता है और आज जो सुपर पावर है, सोचो जो कंट्री 25% वेल्थ रखता था उस समय पूरे वर्ल्ड का कितना रिच होगा वो। तो उनकी ये सोच, उनका ये डेटा एनालिसिस और हमारी जो रीजनल पावर्स थी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो था, उन्होंने इन यूरोपियंस के जो ग्रीड को था बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए जब इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना शुरू करा, उस टाइम से ही मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि एक टैक्टिकल शिफ्ट होने लगे, ठीक है, पावर शिफ्ट होने लगे। हाँ, जो सत्ता कभी किसी एक पर्सन के हाथ में रहती थी, वो सत्ता का क्या था, अब मल्टीपोलराइजेशन होने लगा, कई लोगों के पास रहने लगी। अवध इंडिपेंडेंस हो गया है और हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है, बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया है, मतलब मल्टीपल पावर बन गए। अब ये पावर्स क्या थे, इन्होंने खुद में ही लड़ना शुरू कर दिया। हाँ, अब पता चला कि यूरोपियंस बहुत सारे यूरोपियंस आए थे, तो जिस कंट्री से आए थे वो उस कंट्री के नाम से जाने गए। जो इंग्लैंड से आए थे उनको इंग्लिश बोला गया, हाँ, अंग्रेज बोला गया। जो फ्रांस से आए थे उनको फ्रेंच बोला गया। तो कोई मतलब किसी रीजनल पावर को फ्रेंच सपोर्ट करते थे, किसी रीजनल पावर को अंग्रेज सपोर्ट करते थे, उनके बीच में लड़ाई होती थी। ठीक है, तो इस तरह से एक पावर शिफ्ट शुरू होने लगा। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ने लगा इनके बीच में, तो उसी को बोला जाता है कि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, क्यों मैंने क्या बताया आपको कि
डिसीजन मतलब ये क्या, कोई इसके लिए मीटिंग नहीं हुई थी कि अब से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। एक युग परिवर्तन, यानी कि एक जो टाइम डिवीजन कैसे होता है, टाइम डिवीजन ऐसे होता है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसने आगे वाले टाइम को बदल के रख दिया हो। ठीक है, तो पहला इंसिडेंट तो वही था, औरंगजेब की डेथ और डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्परर। दूसरा ये था हमारा जो यूरोपियन पावर्स थी, जो ट्रेडर्स थे, उनका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गया। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम बाद में इनका डिस्कस करेंगे, पहले हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे आए ये। तो बहुत सारे कंट्री से, जिस कंट्री से आए थे वो नहीं इस नाम से जाता है हमको। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद आए डच। ठीक है, उसके बाद आए अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद आए डेनिश। ठीक है, इसके बाद आए फ्रेंच। ठीक है, इसके बाद आए स्वीडिश। ठीक है, तो पुर्तगाली कहां से आएंगे? अरे पुर्तगाल से आएंगे, पुर्तगाल एक कंट्री है ना। हाँ, हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि कहाँ पे होता है। जो स्टेट ऑफ मलक्का के पास में है वो कंट्री, अपने सुंदर सुंदर बीचेस और क्या कहते हैं टोमेटो लीफ फेस्टिवल के लिए वो जाना जाता है। ठीक है, डच कहाँ से आएंगे? हॉलैंड से। हॉलैंड है कंट्री, हॉलैंड से आते हैं। और अंग्रेज कहाँ से आते हैं? ब्रिटेन से आते हैं। डेनिश कहाँ से आते हैं? डेनमार्क से आते हैं। ठीक है, फ्रेंच कहाँ से आएंगे? फ्रांस से आएंगे। स्वीडिश कहाँ से आएंगे? स्वीडन से आएंगे। ठीक है, तो ये इनके आने का क्रम है। पुर्तगाली कब आए थे? 1498। ठीक है, डचेस कब आएंगे? 1592। अंग्रेज कब आएंगे? 1605। ठीक है, डेनिश कब आएंगे? 1660। फ्रेंच कब आएंगे? बहुत बाद में आते हैं, 1664। स्वीडिश कब आते हैं? 1731। ठीक है, तो ये इनके आने का क्रम है। अब सवाल पता है एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछेगा, दे के रखेगा बहुत सारे ऑप्शन कि इनके आने का क्रम बताइए। ठीक है, तो इनके आने का क्रम में कोई पुर्तगाली आया होगा। जैसे पुर्तगाली कौन? सबसे पहले वास्को डी गामा। सुना होगा आपने वास्को डी गामा का नाम। वास्को डी गामा पुर्तगाली था जो 1498 में कहा है? इंडिया के कालीकट। इंडिया के कालीकट में आया ये। ठीक है, ऐसे ही डच का कोई आदमी आया होगा, डचों का कोई आदमी आया होगा तो 1592 में आया था। ऐसे अंग्रेजों का क्या कहते हैं, सर टॉमस रो वगैरह, डेनिश वगैरह आएंगे, फ्रेंच वगैरह आएंगे। तो ये लोगों के आने का क्रम है। ठीक है, तो लोगों के आने का क्रम को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? याद, PDEF। ठीक है, केवल इतना याद रखते हैं, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। क्योंकि डेनिश और स्वीडिश थे ना, ये आए थे चुपचाप ट्रेड करके निकल गए। फिर इनको लगा, फिर इनको अंग्रेजों ने अल्टीमेटम दे दिया कि देखो भाई, या तो अपनी कंपनियां बेच दो हमको, वरना हम कर रहे हैं तुम पे अटैक। और हम अटैक, अगर कंपनी बेच दोगे तो पैसा दे देंगे, चुपचाप चले जाओ अपने अपने देश वापस। और अगर नहीं दोगे तो करेंगे अटैक, जान से मार जाओगे 100 अलग और कंपनी छिनेगी 100 अलग, है ना। तो मेनली जो चार माने जाते हैं, चार, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है, ये बराबर पावर के थे और इनमें अंत तक स्ट्रगल चला है। 1760 तक बेदारा का युद्ध हुआ। बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया है। ठीक है, इसके बाद वांडीवास के युद्ध में पुर्तगालियों वगैरह को हरा दिया। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंच वगैरह को हरा दिया। कर्नाटक वार हुई है, बहुत सारी कर्नाटक वार हुई है। तो एंड में जाके क्या होता था? अंग्रेज ही सोल पावर बन गया, सबको हरा दिया अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों को भी हरा दिया, डचों को भी हरा दिया, फ्रेंचों को भी हरा दिया। डेनिश को तो भाई धमकी इन्होंने सी दे दी कि या तो मरो या फिर अपनी कंपनी बेचो और जाओ। तो ये इनके आने का क्रम था। ठीक है,
इस क्रम में इनका आना हुआ। तो इसकी फॉर्म सीधी सी है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। ये डेनिश और स्वीडिश कभी पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में, ये तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि ये भी आए थे। कभी आपने सुना था इससे पहले कि डेनिश लोग भी यहाँ पे रूल करने आए थे, यहाँ पे ट्रेड करने आए थे? आपने मेनली सुना होगा पुर्तगालियों का, सुना होगा आपने, मेनली अंग्रेजों का सुना होगा, आपने फ्रेंच का सुना होगा। तो इनके आने का क्रम क्या है? PDEF। पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों के मन में ना सवाल उठता है कि आ क्यों रहे थे, इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार था क्या इनको, ठीक है। तो उस समय हमें ना थोड़ा उस समय यूरोप में जाके देखना होगा हमें कि उस समय यूरोप में ऐसा हो क्या रहा था कि लोग अपना देश छोड़ छोड़ के इधर आ रहे थे, ठीक है। तो उस समय यूरोप में हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? भारी मशीनें लगाई जा रही थी, भारी मशीनें लगाई जा रही थी। तो भारी मशीनों के लगने से जो प्रोडक्शन था ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा था। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट चाहिए ना बेचने के लिए। एक आदमी एक चीज एक बार खरीदेगा, 2 बार खरीदेगा, आपकी चीजें 10 बार थोड़ी नहीं खरीदेगा। तो भारी मशीनें लगी, यूरोप में सबको बेच दिया, अपने अपने देश में सबको बेच दिया। उसके बाद भी मशीनें तो अपना प्रोडक्शन करती रहेगी, ठीक है, उनको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उन्होंने कहा कि अब चलो भाई नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोलंबस निकले थे 1592 में इंडिया को खोजने, ठीक है। इंडिया खोजने के चक्कर में अमेरिका खोज लिया इन्होंने, गलती से भूलते भटकते अमेरिका पहुंच गए। बहुत दिनों तक इस भ्रम में रहे कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, लेकिन एक्चुअली ये अमेरिका में थे। कौन? कोलंबस, ठीक है। तो आपकी जीके का एक क्वेश्चन रेडी हो गया है कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने 1592 में। हाँ, तो एक्चुअली फैक्ट ये है कि कोलंबस इंडिया ही आना चाहता था, कोलंबस इंडिया ही ढूंढने निकला था, ठीक है, लेकिन अमेरिका पहुंच गया गलती से। अब लेकिन आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि मतलब इंडिया खोजने, पहली बात तो अगर इंडिया के बारे में इन्हें पता था तो कैसे पता था, और फिर इंडिया को खोजने की जरूरत कैसे पड़ी, और इंडिया को खोजने की जरूरत पड़ी तो इतनी डेस्परेटली क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मैप के थ्रू दिखाता हूं, ठीक है। ठीक है, ये रहा यूरोप, ये रहा इंडिया, ठीक है। तो क्या था इंडिया के बारे में? इंडिया की कोई खोज नहीं करी इन्होंने, बस एक ट्रेड रूट की खोज की। और वो ट्रेड रूट की खोज क्यों करी? यहां पे तुर्की है ना, टर्की एक कंट्री है ना, तो यहाँ पे जो टर्क लोग थे वो रूल करते थे। अब क्या हुआ कि पहले यूरोप, इंडिया से सामान जाता था यूरोप, सीधे सीधे मखमल का, सूती का, कॉटन का पूरा पूरा सामान जाता था। तो तब ट्रेड सर्कस रहता था इंडिया के फेवर में, क्योंकि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। यूरोप वाले भी कुछ अपना सामान इंडिया में भेज देते थे, मतलब एक प्रॉपर ट्रेड होता था बहुत पहले। लेकिन यहाँ पे जो टर्किश लोग थे वो रूल करने लगे, और इन्होंने क्या किया, कस्तुम दुनिया एक जगह थी वहां पे अटैक कर दिया। इस वजह से क्या था, यूरोप के कुछ देश से नाराज हो गए। उन्होंने कहा अच्छा हमसे नाराज हो गए, जाके दिखाओ इंडिया। इन्होंने इस रूट को ही ब्लॉक कर दिया पूरा। कोई भी यूरोपियन अगर इधर से ट्रेड करने जाता था, टर्किश लड़ा के मार के गिरा देते थे, उसको मार देते थे, लूट लेते थे पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब ये रूट ब्लॉक हो गया और इसके बाद हो गई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और जब ये क्रांति होगी वहां पे भारी मशीनें लग गई। अब तो और इन्हें डेस्परेटली इंडिया की जरूरत होने का कि आज ये वाला ट्रेड रूट खुला होता तो क्या कहते हैं, हम इंडिया में अपना माल बेचते और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा रहता और हमें काफी इनकम भी हो जाती। तो उन्होंने कहा टर्क लोग तो हमें जाने देंगे नहीं।
तो उन्होंने कहा कि क्या करें फिर, तो उन्होंने कहा ट्रेड रूट खोजो नया। उन्होंने कहा ट्रेड रूट कैसा कि यार लैंड से नहीं जा सकते, वाटर से जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होती थी यार खोज, ये ट्रेड रूट बन रहा था। लेकिन कोलंबस ने क्या किया, कोलंबस ने चलना शुरू करा। अब समुद्र में पता थोड़ा नहीं चलता है कि कहाँ की डायरेक्शन में जाता है, निकल गया अमेरिका, यूएसए, ठीक है, 1492 में, ठीक है। उसके बाद एक और यात्री 1498 में निकला इंडिया खोजने, पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। उसने शुरू करा नहीं, वास्को डी गामा से पहले की 1494 की बात कर लेते हैं। एक और निकले, उन्होंने शुरू करी, लेकिन वो बेचारे यहाँ तक जब तक पहुंचे, अफ्रीका तक पहुंचे, रास्ता भूल गए। लेकिन अफ्रीका में जहां पहुंचे ना, उस जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप। इन्होंने इंडिया के चर्चे सुन लिए, यहाँ पे लौट के गए, इन्होंने बताया कि वहां पे लोग इंडिया की बात कर रहे थे, इसका मतलब इंडिया वहां से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो 1498 में जो पोर्टुगीज गवर्नमेंट थी, उन्होंने वास्को डी गामा को फंड करके भेजा यहाँ। तो उन्होंने उनसे मिले, तो उन्होंने कहा बताओ भाई कैसे गए थे। उन्होंने कहा वहां चले जाना, ऐसे ऐसे फॉलो करना, केप ऑफ गुड होप पहुंच जाना। तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप आ गया। उसने जब फिर अपने खुद से एक्सप्लोर करना शुरू करा, एट लास्ट 1498 में वो कालीकट केरल पहुंच गया, ठीक है। कालीकट केरल पहुंच गया, और इस तरह इंडिया की जो खोज थी वो यूरोप के लिए एक नया ट्रेड रूट के रूप में हुई। उसके बाद और भी शक्तियां आएंगी, और डच आएंगे, फ्रांस आएंगे, और क्या कहते हैं डेनिश आएंगे, स्वीडिश आएंगे। और उनके क्या क्या रोल थे, मेनली जो पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, और क्या कहते हैं जो इंग्लिश है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।